हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। हैप्पी जन्माष्टमी। आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरा दिन कैसा गया, मेरा आज फास्ट था। मैंने अपनी जन्माष्टमी को कैसे मनाया, घर से दूर रहकर अकेले। थोड़ा कम अच्छा लगता है क्योंकि त्यौहार जो होते हैं वो फैमिली के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने मंगाया हुआ था सामान कान्हा जी का, तो मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे। तो वही बता रहे थे कि ये देखो ड्रेस से ज़्यादा तो मुकुट महंगा है। तो उसकी कारीगरी इतनी खूबसूरत थी। फिर कुछ झालर वगैरह लाए थे, कुछ चीज़ें छोटी हो गई तो फिर चेंज करनी पड़ी। मैंने मंदिर को इतना क्लीन कर दिया था। अब आई है इसको सजाने की बारी। तो अभी लड्डू गोपाल को मैंने सुबह तैयार करके बैठाया था और अब सजाएंगे मंदिर और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने अपने कान्हा जी की तैयारी की है। तो ये ब्लॉग जो मैंने दोपहर से शूट किया हुआ है कि अब आज मेरा फास्ट भी था और मैं जो अपना फास्ट रखती हूँ निर्जला रखती हूँ इसलिए। तो अभी मैं करूँगी प्रसाद की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है और मैं यहाँ पे बनाऊँगी लड्डू कान्हा जी के लिए। उसके बाद यहाँ मैं बना रही थी कान्हा जी के लिए माखन, क्योंकि माखन कान्हा को बहुत पसंद है। तो उनका फेवरेट माखन तो होना ही चाहिए। और माखन बहुत अच्छे से निकल के आया था। देखिए मैंने उसको फ्रिज में ठंडा किया तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आधे का मैंने घी बना लिया जो पूजा के काम आएगा। उसके बाद फिर अब मैं इसी घी से ही मैं पूरा भोग बनाऊंगी, इसीलिए मैंने आज ही किया है तैयार। तो यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। मैं ड्राई फ्रूट्स को पहले छीलूँगी, कुछ को काटना भी है, कुछ को नहीं काटना है। उसके बाद फिर मैं ऐसे कर लूँगी घी में फ्राई करने के बाद मैंने फिर इनको मिक्सी में लिया था पीस। इससे क्या होता है कि ये ड्राई फ्रूट्स में जो हल्की महक या बहुत दिन के रखी होती है ना वो चली जाती है और खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो फाइनली मेरे बन रहे हैं लड्डू। तो पहला मेरा एक भोग तैयार हो गया और अब मैं बनाऊंगी कान्हा जी की फैब जो मिठाई बनती है चीनी वाली। मैंने इसमें दूध चीनी ऐड किया और सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं जो कान्हा जी को बहुत पसंद है। माखन की खीर से बोलते हैं, तो मैं उसे बनाऊंगी। तो ये बनकर मेरी वो भी तैयार हो गई है खीर। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। मैंने मिठाई बना दी, लड्डू बना दी, अब बनाऊंगी मैं खीर। तो मैंने इसमें दूध चढ़ा दिया। उसके बाद किचन भी बहुत गंदा हो गया तो मैंने सोचा किचन की सफाई भी साथ के साथ कर लूँ। जब होता है ना कि जब खुशी होती है तो फिर चाहे आप खाओ ना पियो व्रत हो तो वो अलग एनर्जी रहती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे में देख रही होगी अभी देखो मैं लगी हुई हूँ 2 बजे से और अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 बज गए हैं, लेकिन चेहरे पे थोड़ा सा भी वो नहीं लग रहा। बहुत पता ही नहीं चला कि आज मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। मतलब कि काम में इतना बिजी थी, ये सब करना है। तो जब दिमाग कहीं और रहता है तो फिर भूख का भी एहसास नहीं होता है, मुझे ऐसा लगा और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाई ये भी बताइएगा। तो फाइनली अब तैयारी हो गई है और हमारा आ चुका है पालना और अब आइए इसको डेकोरेट करने की बारी। तो मेरे हस्बैंड वो भी साथ में उन्होंने मेरी हेल्प की थी। उन्होंने कहा नहीं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो फाइनली फिर मैंने किया उसको डेकोरेट। फिर मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ फल रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने भोग का सामान रख दिया, खीर वीर सब मेरी बन गई है और ये बड़े वाले मेरे कृष्ण भगवान भी तैयार हो गए हैं। फाइनली मैंने अभी थोड़ी सी डेकोरेशन और बाकी है। उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को किया तैयार। फिर उसने खूब की मस्ती खूब सारी, क्योंकि उसका मन कर रहा था। मैंने कहा मम्मा मुझे कान्हा जी बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उसको कान्हा बनाया। यहाँ उसने खूब मस्ती की। तो फाइनली मैं 9 बजे फ्री हो गई। तो मैंने सोचा अभी 12 बजे कान्हा का बर्थडे हुआ, जागना है। तो मैंने अपने बेटे को फिर सुला दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि सोना नहीं चाहिए जब आपका फास्ट होता है। तो इसलिए मैंने कहा अगर मैं लेटूँगी तो फिर मुझे नींद भी आ सकती है, इसलिए फिर मैंने पढ़ाई की। तो यहाँ मैंने आज लूसेंट से अपना पॉलिटी स्टार्ट की है और मैंने टारगेट किया है कि मैं अपनी पॉलिटी को 1 हफ्ते में ख़त्म करूँगी। वैसे तो मेरे पास नोट पहले के बने हुए हैं जो मैंने पीसीएस की तैयारी की थी 8 महीने, उसमें मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट है। लेकिन फिर से मैं लूसेंट से कुछ पॉइंट से मैं उसे पढ़ूँगी और अपने जो नोट हैं उससे मैं रिवीजन करूँगी। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे ही बनाने की कोशिश की थी रंगोली। उसके बाद अब मैंने पाले दीपक तैयार कर दिए, सारे बर्तन धुल के रख दिए, आरती का सामान तैयार किया और अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं भी चलती हूँ, अभी नहा के आती हूँ। उसके बाद फिर करेंगे पूजा।
तो फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे हो रही है कान्हा जी को स्नान कराने की तैयारी, क्योंकि कान्हा जी का जन्म हो चुका है। अब उनको स्नान कराएंगे, फिर पूजा करेंगे, आरती करेंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। जब होता है ना कि वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम जब निखल के आती हैं सामने, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। बट हाँ ये था कि बहुत सारे लोग होते तो और भी मज़ा आता। तो यहाँ फिर भी मेरे हस्बैंड ने वो कान्हा जी को अच्छे से नहलाया। पहले उन्होंने, हम लोग नहलाते हैं 5 चीज़ों से, सब लोग अपना अलग अलग करते हैं। हम लोग जल से अभिषेक करते हैं, फिर दूध से करते हैं, दही से करते हैं, मक्खन से, और इस तरीके से शहद से। तब जैसे आप कहो वैसे करते हैं हम लोग। करने के बाद फिर आई कान्हा जी को तैयार करने की बात, और कान्हा जी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जैसा सोचा था सब कुछ वैसा खूब अच्छे से हो गया। सोचा नहीं था मतलब कि सब अच्छे से होगा कि नहीं होगा। और आप लोग भी इसको एंजॉय करिए और बताइएगा कैसा लगा। तो फाइनली हमारी पूजा हो गई है, और बस अब जैसे इतनी मैंने अपनी पूजा की, जिसको जैसा मैंने अपना कर पाया उसे मैंने करने की कोशिश की। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये लोग ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो फाइनली मेरी पूजा हो गई है और मैंने भी अपना व्रत खोल लिया है, और अब चलते हैं सोने की ओर। तो ये छोटा सा ब्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।